If you want to enjoy an abroad style peaceful life in Karachi, then this video is for you. आज हम आए हैं ईमार कराची, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफ्रंट कम्युनिटी इन पाकिस्तान। हमें हमारा नया अपार्टमेंट जो है वो हैंड ओवर हो चुका है। ये है यहाँ की एंट्रेंस। आप एंट्रेंस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत जो है वो एंट्रेंस बनाई गई है। चलें जी, हम आज आपको विज़िट करा रहे हैं ईमार के इस अपार्टमेंट की। जैसे ही आप ईमार में एंटर करते हैं, यू इंस्टेंटली फील द डिफरेंस। क्लीन रोड्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ग्रीन लैंडस्केप और हर तरफ एक पीसफुल एनवायरनमेंट। कराची की इस बिजी लाइफ में बिल्कुल अपोजिट। द बेस्ट पार्ट इज़ डेफिनेटली द सी व्यू, फ्रेश एयर, कूल ब्रीज़े और समंदर की वेव्स देखकर ही स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मॉर्निंग हो या इवनिंग, एवरी मोमेंट फील रिलैक्सिंग। अगर आप वॉक करना पसंद करते हैं, दिस प्लेस इज़ वेरी परफेक्ट। वाइड वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग पाथ और ओपन स्पेसेस मेक इट फील लाइक यू आर इन अदर कंट्री। हर कॉर्नर क्लीन अप और वेल मेंटेन नज़र आता है। आप एंट्रेंस ही देख लें। इस एंट्रेंस पे इन्होंने जो है वो 3 से 4 जो है ना वो सिटिंग एरिया जो है वो रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त सा सिटिंग एरिया बना हुआ है। ये मैंने वहाँ से एंट्रेंस पे आपको दिखाया। जो लेफ़्ट साइड पे हमारे था, ये सारी सिटिंग एरिया है। फ्रंट जो हमने दिखाया आपको, ये सी व्यू है। अभी इन्होंने जो है वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो काम चल रहा है तो बंद किया हुआ है। लेफ़्ट पे मेरे जो है वो दोबारा से जो है वो एक सिटिंग एरिया था। लॉबी से निकल के हम बाहर आ जाते हैं। ये एफएम ऑफिस है। एफएम ऑफिस से निकल के हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये इनके अपने इलेक्ट्रिक रूम वगैरह हैं। चने जी, एंड अदर सिटिंग एरिया। लिफ्ट के साइड पे इन्होंने वेटिंग के लिए एक और बनाया हुआ है। यहाँ पे 90% टाइम पे आपको लिफ्ट के लिए जो है वो वेट नहीं करना पड़ता है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही एक एक कॉर्नर बहुत खूबसूरत जो है ना वो बनाया हुआ है। ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। अब हम चलेंगे अपने अपार्टमेंट की तरफ 29 फ्लोर पे। चलें जी, लिफ़्ट आ चुकी है। अब हम लिफ़्ट में जो है ना वो चलते हैं। यहाँ पे सारा आपको पार्किंग वगैरह का और हर चीज़ का जो है वो बता दिया गया है। अब हम लिफ़्ट में आ गए थे। अब 29 फ्लोर पे जो है वो अपार्टमेंट आपको विज़िट कराते हैं कि कितने खूबसूरत अपार्टमेंट हैं, कितने मज़ेदार सी जो है ना वो ये पीसफुल जगह है। ठीक है जी, ये हम एंटर हो चुके हैं और अब हम आते हैं अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में एंटर होते ही सबसे पहले मेन डोर पे ही आपको फ्रंट पे मिल जाता है पाउडर बाथ। पाउडर बाथ से जो है वो लेफ़्ट की साइड पे हम आते हैं तो ये हमारा हो गया है लाउंज। अच्छा, लाउंज बहुत बड़ा, बहुत खुला बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से देख लें तो आपको सी व्यू लाउंज से भी नज़र आ रहा है। अभी जो है वो फिर हम आ जाते हैं पाउडर बाथ की तरफ। एक पाउडर बाथ का भी आपको विज़िट कराते हैं और देन आगे बढ़ते हैं। चलें जी, ये हो गया है पाउडर बाथ हमारा। ठीक है जी, छोटा सा पाउडर बाथ है। अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ के आपको विज़िट कराते हैं लाउंज। दोबारा से मैं दिखाऊँ आपको। लाउंज की स्पेस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सेटिंग इसकी हो सकती है। चलें जी, ये हमारा हो गया ओपन किचन। इसमें सिर्फ स्लेब है, बाकी आप बहुत अच्छी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हम डेकोरेट करके भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। चलें जी, ये आ जाता है हमारा वर्किंग किचन, जिसमें हम काम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डर्टी किचन। किचन के अंदर ही आ गया आपका जो है वो ये वॉशिंग एरिया। ठीक है जी, इजी है बड़ा वॉशिंग एरिया। आपने जो है वो किचन में ही बनाया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है ये। और फिर हम चलते हैं किचन के अंदर ही दे दिया है इन्होंने मेड रूम। और मेड रूम बड़ा ज़बरदस्त है इन्होंने बनाया है। सेंट्रल एयर कंडीशन है वैसे, मगर मेड रूम में इन्होंने सेपरेट एयर कंडीशन लगाया है। ठीक है जी, मेड रूम में ही है आपका बाथरूम। मेड का ये आपकी एक तरफ जो है वो ये कंप्लीट मेड का सिस्टम हो गया। किचन के अंदर ही वॉशिंग एरिया भी है, किचन के अंदर ही मेड का रूम भी है, एसी लगा हुआ है, बाथरूम है, कंप्लीट जो है वो रेडी है। चलें जी, थोड़ा सा कैबिनेट चेक कर लेते हैं। लास्ट कैबिनेट में ये गैस का पॉइंट है, यहाँ पे ओवन आ जाएगा। फिर जो है वो अच्छी स्पेस से बनाया है। काफ़ी सारे कैबिनेट्स जो है ना वो इन्होंने स्टोरेज के लिए दिए हुए हैं। ये ओवन के ऊपर टर्बो की जगह थी। अब जो है वो हम फ्रंट पे हमारा ओवन आएगा। बैक साइड पे इन्होंने फ्रिज के लिए जो है वो दिया हुआ है। अब हम मेन किचन से बाहर आ गए हैं और ये लाउंज हम अब बहुत ज़बरदस्त सा सेट करेंगे। ये आपकी फ्रंट पे टीवी वॉल आ जाएगी। टीवी वॉल 2 तरफ है, आप कोई सी भी बना सकते हैं। चले जी, हम देखते हैं अब बेडरूम्स। बेडरूम की बात करें हम तो पहले हम आ जाते हैं, जब तक वहाँ पे बाकी सब विज़िट कर रहे हैं। ये एक बेडरूम हो गया। आपको इस वाली वॉल से आपने जो है वो देखना है तो आपको सी का जो है वो व्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक बेडरूम से हमें बिल्डिंग की साइड मिल रही है। यहाँ पे ये आपका बाथरूम आ गया इस वाले बेडरूम का। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बाथरूम है। रॉका की फिनिशिंग है सारे बाथरूमों में
और एज़ कम्पेयर टू जो बिल्डिंग्स ये पहले दे चुके हैं उनके मुकाबले में ईमार की ये वाली इन्वेस्टमेंट आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, ये आ गए कबर्ड्स। इसके अंदर कबर्ड्स को हम देखते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। 3 कबर्ड इसमें दिए हुए हैं, अच्छी स्पेस है, 1 से 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है ये मास्टर बेड नहीं है। अब हम चलते हैं, जो 2 बेडरूम्स हैं उनमें इन्होंने 3 कबर्ड्स दिए हुए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेडरूम में। फ्रंट पे ये आ गया है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का ये बाथरूम है डबल सिंक के साथ, वॉश बेसिन के साथ। फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ से आपको सी व्यू मिल रहा है। ये सेटिंग के बाद ही आपको पता चलेगा, जब हम इसे सेट करके आपके साथ शेयर करेंगे कि बड़ा खूबसूरत सा जो है ना वो हमारा अपार्टमेंट रेडी हो जाएगा। चलें जी, ऑब्वियसली ये मास्टर बेड है तो मास्टर बेड में इन्होंने कबर्ड की स्पेस काफ़ी दी हुई है। इस साइड पे इस वॉल पे भी है 4 से 5 कबर्ड जो मैंने आपको दिखाए, और हमारे डोर के पीछे भी जो है वो ये स्पेस दी हुई है इन्होंने कबर्ड की, जिसमें 3 कबर्ड्स हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में जो है वो हम एंटर होंगे। एंटर होते ही लेफ़्ट पे हमारा बाथरूम आ गया, और बाथरूम ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं, बहुत अच्छा कोरियन और सारी चीज़ें जो है ना वो लगाई गई हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये कबर्ड हो गया फ्रंट पे, यहाँ पे बेड आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है वो सी व्यू है। ठीक है जी, बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ से भी। फ्लोर क्योंकि काफ़ी ऊपर है तो ये दूर नज़र आएगा। ये आपको जो है वो हम वापस से आ चुके हैं यहाँ। अब दिखाते हैं जो हमारा लाउंज में टेरेस है। अच्छा, टेरेस हमारे पास इस वाले उसमें 3 बेडरूम में जो है वो आपको नहीं मिलेगा बेडरूम्स में, बल्कि ये आपको मिलेगा लाउंज में एक बड़ा टेरेस। जो 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट हैं उनमें जो है वो डबल टेरेस मिलेगा आपको, बेडरूम में भी मिलेगा, और आपको जो है वो यहाँ पे भी मास्टर बेड में और आपको लाउंज में मिलेगा। ठीक है जी, बड़ा अच्छा सा बड़ा सा टेरेस है, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना वो व्यूज़ के साथ। चलें जी, ये हमारा टेरेस हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। अब आपको मैं यहाँ से अगर फ्रंट से दिखाऊं तो आपको जो है वो किचन और ये लाउंज सारा जो है वो मिल जाता है। अब जब हम इसको सेट करेंगे, मैंने इसकी सारी सेटिंग भी सोच ली है कि मैं किस तरीके से करूँगी और आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना वो ये बना के जो है वो इन्होंने दिया है। चलें अब हम चलते हैं लिफ्ट, जिम और बाकी सारी चीज़ें जो है वो देखने के लिए। चलें जी, लिफ्ट आ चुकी है और हम आ चुके हैं ये नीचे वाले कॉरिडोर में। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना वो ये भी बड़ा लग्जरी बनाया हुआ है। अब जो है वो हम एंटर हो रहे हैं। ये वो सिटिंग एरिया है, या इसे पार्टी एरिया कह लें, जो इन्होंने अपने रेजिडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। आप स्मॉल पार्टीज़, कोई भी फंक्शन आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आपका जो है ना वो बना हुआ है। इस जगह के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बड़े अच्छी लग्जरी बड़ी खुली जगह बनाई हुई है। फ्रंट पे ही देख लें हम अगर सामने जाके, तो यहाँ पे जो है वो आपको लेफ़्ट पे सारा ये अभी मज़ीद सिटिंग एरिया बन रहा है। वो पीछे बाहर कॉरिडोर है पूरा, जो आपको स्विमिंग की तरफ भी लेके जाता है। वहाँ भी हम चलेंगे दूसरे गेट की तरफ से। बाहर सी व्यू भी दे रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना वो सेटिंग की हुई है यहाँ की, बड़े अच्छे से प्लांट्स वगैरह के साथ। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी साइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ये है, इस एरिया को कहूँगी मैं कि इन्होंने ये बॉयज़ के लिए ही बनाया हुआ है। यहाँ पे स्नूकर टेबल है, यहाँ पे चेयर्स रखा हुआ है, आप मज़े से बैठ के यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली जगह भी बनाई हुई है। ये वो अपार्टमेंट्स हैं कि आपको शायद यहाँ रहने के बाद बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही जगह पे हर चीज़ आपको जो है वो मिल रही है एंजॉय करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना वो ये जगह है। और ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सिटिंग एक ऐसी भी दी हुई है कि जहाँ बैठ के अगर लोगों का बातें करने का दिल नहीं चाह रहा है तो वहाँ बैठ के ये खेल कूद भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब ये इसी कॉरिडोर से स्ट्रेट हम जाएंगे तो हमें मिलता है बच्चों का प्ले एरिया है, लॉकर रूम है अगर आप अपने लॉकर्स लेना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं, और हमारे पास जिम आ जाएगा। ये सारी एक ही जगह पे इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है। चलिए जी, जिम में हम आ जाते हैं। ये है इनका जिम। जिम भी बहुत ज़बरदस्त है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखें, यहाँ पे रह के जिम भी करें, आप बाहर वॉक भी करें, आप सी का भी मज़ा लें, आप सब कुछ आप एक ही जगह पे एंजॉय करें। चलें जी, जिम के बाहर अगर हम
कर्टन्स हटाते हैं तो वहाँ का भी व्यू दिखा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीनरी, पानी एंजॉय करें आप। स्विमिंग पूल्स हैं यहाँ पे। अभी हम चलेंगे बाहर इस वाली जगह के ऊपर और फिर यहाँ से आपको भी ये वाला व्यू भी दिखाएंगे, सिटिंग एरिया। चले जी, यहाँ पे हम एंटर हुए हैं जिम से निकल के साइड में, तो यहाँ पे आ जाता है बच्चों का प्ले एरिया। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब ये प्ले एरिया उनके लिए कुछ नहीं है। ईमार इज़ नॉट जस्ट अबाउट अपार्टमेंट, इट्स कम्प्लीटली लाइफ स्टाइल। कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी स्टोर्स एंड डेली लाइफ इज़ ऑलमोस्ट हर फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। आपको आउटडोर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आप फोटोग्राफी या कंटेंट क्रिएशन पसंद करते हैं, देन ट्रस्ट मी, एवरी कॉर्नर इज़ पिक्चर परफेक्ट। सनसेट टाइम स्पेशली, द व्यूज़ इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। गोल्डन स्काई, ब्लू सी और लग्जरी बिल्डिंग्स मिलकर बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी क्रिएट करती हैं। इस वजह से बहुत से लोग ईमार को कराची में मिनी दुबई कहते हैं, और मैं कहूँगी कि बिल्कुल गलत नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ की प्लानिंग, यहाँ की सफाई सुथराई और पीसफुल वाइब रियली गिवन यू एन इंटरनेशनल फीलिंग। ऑफ कोर्स लग्जरी कम्स विद अ प्राइस। प्रॉपर्टीज़ एंड मेंटेनेंस चार्जेस नॉर्मल एरियाज से हायर हैं, बहुत हायर हैं, लेकिन जो लाइफस्टाइल और कंफर्ट मिलता है वो भी उस लेवल का ही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर में प्रीमियम लिविंग क्या कोई प्लान कर रहे हैं, दैन ईमार इज़ डेफिनेटली वर्थ कंसीडरिंग। और अगर सिर्फ विज़िट के लिए आए हैं तब भी यू विल लव द एक्सपीरियंस। फ्रेश सी ब्रीज़े, ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर आपका मूड कम्प्लीटली फ्रेश कर देगा। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस एन अब्रॉड स्टाइल लाइफ स्टाइल विदाउट लीविंग कराची, ईमार शुड डेफिनेटली बी ऑन योर लिस्ट। ये हम आ चुके थे पूल एरिया की तरफ, जो मैंने आपको अंदर से सारा दिखाया था। यहाँ किड्स अलग है, ये इन्फिनिटी पूल है। एक ग्लास के बाद यहाँ पे सी है सामने। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अगर आप स्विमिंग लवर हैं तो आप तो फिर इन पानी से शायद बाहर ही ना निकलें, और अगर आप स्विमिंग पसंद नहीं भी करते तो ये वो जगह है जिसे आप बैठकर ही सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट, प्रीमियम लाइफस्टाइल और हाई क्वालिटी लिविंग इन इन्वेस्टमेंट को भी और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं। सिटी की हस्टल एंड बस्टल से दूर बिल्कुल जो है वो, अगर आप अपनी फैमिली के लिए काम और सिक्योर प्लेस ढूंढ रहे हैं, दैन ईमार कैन बी द परफेक्ट चॉइस। ट्रस्ट मी, यहाँ आकर आपको एक डिफरेंट फील मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द, जब मैं आपको दिखाऊंगी इस अपार्टमेंट को सेट करके। तो मैंने जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है ना वो फ़र्नीचर ऑर्डर करने शुरू कर दिए हैं। आते आते भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये हमारा जो है ना वो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और विद इन अ 2 मंथ, जितने भी हमें लगे इसको सेट करने में, बस हम इसको सेट करेंगे और फिर इसमें जो है वो दोबारा से विज़िट कराएंगे आपको। मज़ेदार सी इस जगह को आप भी इंजॉय किएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।